अभी हमारी पिछली गुफ्तगू में ये बात हुई है कि जो छोटे छोटे ममालिक हैं वो बड़े मज़ेदार नवाले बन जाते हैं बदमाशों के, जो कि उन्हें नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन इस्लामी ममालिक को, बड़े बदमाशों को निकलना चाहिए। लेकिन जब खिलाफत की बात आती है तो क्या होगा कि ये जितने छोटे छोटे ममालिक हैं और बड़े इस्लामी ममालिक हैं, इन सब का एक खलीफा होगा या हर मुल्क का अलग खलीफा होगा? इसकी क्या तरीक़ेकार होगी? क्योंकि अगर हम जाएं जो पाक के दौर में या सहाबा के दौर में, तो उस वक़्त जो जोग्राफियाई हदूद की हदूदों को यूद की पाबंदी नहीं होती थी, लेकिन अभी तो हर दो जुड़े हुए इस्लामी ममालिक भी अलग अलग रियासतें समझी जाती हैं। तो इसके बारे में खिलाफत किस तरह से होगी, खलीफा कौन होगा? खिलाफत एक बहुत ऊंची चीज़ है। मतलब ऐसा कर लें कि खिलाफत की जो शान है और उसकी जो हैबत है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम आपको छूट कहीं और दे देंगे। वो ये है कि इमाम इब्न तैमिया ने इस मसले को बाकायदा डिस्कस किया है कि खिलाफत जिस चीज़ का नाम है, या खिलाफत अला मिनहाज नबूवा जिस चीज़ का नाम है, उससे नीचे आ जाना बवजूद मुसलमानों के लिए मुमकिन होता है। कहते हैं किसी वक्त वो ताआत, फ़राइज़, इस्लामी वाजिबात, उनके अंदर मजमूई तौर पर उम्मत में कोताही हो रही होती है, तो आप उस सतह को नहीं पहुंच पाते, तो खिलाफत अला मिनहाज नबूवा आपके हाथ से छूटती है। और किसी वक्त बात सय्यात, गुनाह या बुराइयों के काम ऐसे हो रहे होते हैं मुसलमानों में कि उसकी वजह से आपका हाथ उस चीज़ पर नहीं पड़ता। अच्छा, कहते हैं कि ये दोनों काम किसी वक्त जो है कुदरत रखते हुए करता है। बहुत अहम पॉइंट उठाते हैं। किसी वक्त जो है ना कुदरत रखते हुए करते हैं, उस सूरत में आप पर गुनाह आ रहा होता है। और किसी वक्त कहते हैं कि आपको, यानी मामला आपके हाथ से निकला हुआ होता है, आपको कुदरत ही नहीं होती है। कहते हैं उस सूरत में खिलाफत अला मिनहाज नबूवत को कायम ना कर पाने का गुनाह भी नहीं है आप पे, क्योंकि आपका मसला हाथ से बाहर है। कुछ कोई सौखी चीज़ तो नहीं ना, इतना कि आपने यूँ करना है, बटन ऑन ऑफ करना है, खिलाफत आ गई चली गई, तो इस तरह तो नहीं है। तो अब यानी बहुत सारे लोग ये सवालात उठाते हैं को, मतलब आपने तो शायद उन्हीं सवालों को ही ज़बान दी हो कि जनाब देखें जी, आजकल ये जो है ना जोग्राफियाई हदूद की पाबंदी है। मतलब मैं कहता हूँ इस पर मुझे हंसी आती है। ओ भाई साहब, खिलाफत इन हद्दों को तोड़ने का नाम ही तो खिलाफत है। वो जी नेशनलिज्म आ गया हुआ है, तो ये नेशन स्टेट्स का फिनोमेना आया हुआ है, आप समझ नहीं रहे। मैं कहता हूँ मैं बहुत समझ रहा हूँ, और मैं बिल्कुल ये ज़िद नहीं कर रहा, माफ़ी चाहता हूँ हिज़्ब उत-तहरीर वगैरह, मतलब जो कहते हैं आज जो शाम तक जो है ना कोई खिलाफत आ जानी चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब टेक योर टाइम, मतलब उम्मत को उस सतह पर जाने के लिए अगर अशरे लगते हैं तो कोई मसला नहीं है, मगर ये मत करें कि आप उस खिलाफत ही को तोड़ मरोड़ के अपने उस पर फिट करके कहें जी खिलाफत यही होती है। भाई साहब, खिलाफत जो होती है वो वही होती है, उसको तो आप रखें। खिलाफत का मतलब है रूए ज़मीन के तमाम मुसलमानों की क़ुव्वत का एक जगह मुज्तमे होना, इसका नाम खिलाफत है। असल में मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि खिलाफत का लफ्ज़ बाद में है, इसके लिए तो ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है, हमारे यहाँ इमामत चलता है। असल चीज़ है जमात। जो जमात होती है ना, जमात को कायम करना पहले फ़र्ज़ है, उसके ऊपर एक हुक्मरान की छत डालना बाद का फ़र्ज़ है। उस असल फ़र्ज़ को तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जमात के क़याम को बहुत कम लोग शायद डिस्कस कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो हुकूमत की छत है उसके बहुत सारे जो है ना वो रोने रो रहे हैं। और अगर वो किए तो कभी भी नहीं होगा जब तक जमात को आप कायम नहीं करते हैं। इमामत का क्वेश्चन भी तकरीबन पैदा नहीं होता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मेरे नज़दीक बिल्कुल इररेलेवेंट है कि जनाब जोग्राफियाई हदूद आप क्या करेंगे। मैं कहता हूँ इस वक्त आप इसके पाबंद हैं, आप पर आप पर थोपी गई हैं, ये कोई हरज की बात नहीं है। बअम्र मजबूरी इन चीज़ों को लेकर चलना और इनके अंदर रहना और इनके अंदर से रास्ता बनाना बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इस पे जितनी छूट चाहते हैं आपको, इस पे हम छूट देते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसको आप खिलाफत वगैरह टाइप ना कहें, ये कहें कि ये एक कोई अबूरी सा दौर है। अगर आपने बहुत पूरे अज़्म के साथ ये तय कर लिया है कि आपने इससे निकल कर मुसलमानों को वो चीज़ देनी है
जिसमें जो है ना वो मराकश से लेकर सेंट्रल एशिया तक और इंडोनेशिया तक मुसलमान यकजान होंगे, और जिस चीज़ का नाम है तो उसमें ये सारी सरहदें और ये नेशन स्टेट्स टाइप चीज़ें यूँ उड़कर कहीं पर चली जाएंगी और मुसलमान एक जमात होंगे, जिसका जो है ना वो एक इमाम होगा। तो बुनियादी तौर पर तो ये है मेरा मुख्तसर जवाब कि खिलाफत एक बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ है, एक मालूम हकीकत है। उसको आप अपने हालात के मुताबिक तब्दील मत करें, तरमीम मत करें। उसकी अपनी हैबत, शान, अज़मत, उसकी अपनी हकीकत को जो है ना वो बाकी रखें। अलबत्ता आप अपने हालात के तहत छूट लेना चाहते हैं, जो जितनी चाहते हैं वो आप ले लें, वो आपको मिल जाएगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ख़लीफ़ा एक से ज़्यादा हो सकते हैं या नहीं, तो इसका जो उसूली जवाब है वो है नहीं। अब इमाम, जब जमात एक होने का मुसलमानों को हुक्म है कि मुसलमानों एक हो, ये शरीयत का हुक्म है मुसलमानों को, तो एक होने का क्या तरीक़ा है? तरीक़ा उसकी वाहिद सूरत ये है कि जब जमात होगी तो इमाम एक होगा। तो इसे जो जहाँ तक तो है इसका उसूली जवाब वो तो ये है कि नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, उस पे फ़ुक़हा ने बहुत ज़्यादा छूट दी है, और उसको मतलब अगर आप नज़रिए ज़रूरत कह लें, मतलब जो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, इस्तिरार के अहकाम। आप नज़रिए ज़रूरत आजकल का लफ्ज़ एक बोला हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है लफ्ज़, हम ये कहते हैं अहकाम इस्तिरार, यानी बादशाहों की आपस की जंगें, यानी कोई मजाक तो नहीं है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। उम्वी ये जब अब्बासी रिवोल्ट आया, इन्होंने तकरीबन मशरक़ का सारा ही ख़ित्ता जो मुसलमानों का था वो अपने हाथ में कर लिया, लेकिन अंदलुस ये नहीं ले सके, और उम्वियों ने वो अपना वहाँ पर कर लिया। खैर बड़ी देर तक तो वो उसको अपनी इमारत कहते रहे, बाद में एक वक्त है उन्होंने उसको खिलाफत भी कह दिया। तो उस लिहाज से 2 खिलाफतें जो हैं वो चली हैं। अब इसको किसी भी मुसलमानों के उलमा ने इसको उसूली तौर पर कबूल नहीं किया कि ये इस्लाम में बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका जवाब अगर आप ये लेना चाहें कि ये ठीक बात है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, एक ये है कि क्योंकि ये एक नहीं है तो इस वजह से हम इनको मानते नहीं हैं, हम इनके हुक्म की भी जो है ना वो ताबेदारी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। मुसलमानों के मसाले को किसी एक लम्हे के लिए भी फ़ुक़हा ने कभी मुअत्तल नहीं किया। अच्छा, तो वो ये है कि ख़लीफ़ा के जो जो मुतअल्लिक़ा अहकाम हैं, जहाँ जहाँ पर अब्बासी ख़लीफ़ा की रेट मौजूद है, वो तमाम के तमाम हुकूक इसको दे दिए जाएंगे और इसके साथ मिलकर जिहाद भी किया जाएगा और दीन को कायम भी किया जाएगा। और जो जो अहकाम जो है ना उस उम्वी अमीर या ख़लीफ़ा के साथ मुमकिन है तो वो वहाँ पर किया जाएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा करना न किसी आलिम के बस की बात है, न किसी मुस्लिह की बस की बात है, न ये सुनते हैं किसी की, और उनके अपने अपने मफादात भी हैं, सीधी सी बात है, जिसमें कोई सूरत नहीं है। तो इस चीज़ को एक अम्र वाक़े के तौर पर कबूल भी किया जाएगा। अच्छा, अगर उम्वी और अब्बासियों का वो फिनोमेना फ़ुक़हा के यहाँ चला है और ढेरों के ढेरों फ़ुक़हा अंदलुस में मालिकी जो हैं वो उसको अपना अमीर मानते रहे, इधर इसको अमीर मानते रहे, और ख़लीफ़ा के जितने कोई हुकूक़ हैं सब वो इधर इनको देते रहे, उधर वो उसको देते रहे, तो उस लिहाज से आज भी हो सकता है। उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं शरीयत में फ़ुक़हा के एक चीज़ है बेबसी के अहकाम, इज़्तिरार के अहकाम। इज़्तिरार के अहकाम फ़ुक़हा ने बेहद हिसाब जो है ना कंसिडर किए हैं और उसमें वो किया हुआ है। तो आज जब मुसलमानों का सत्यानाश हुआ पड़ा है, आज अगर ऐसा कहीं हो जाता है कि मुसलमानों का कोई कुछ खित्ते इकट्ठे होकर मुसलमानों की क़ुव्वत को कंसोलिडेट कर लेते हैं और किसी दूसरी साइड पे कुछ और कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि वही हक़ जो हम खलीफा को देते थे बैन ही वही चीज़ उसको दे देंगे। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ऐन ये वो चीज़, हम ये कहेंगे कि वो उसूली तौर पर तो ये नाकाबिल क़बूल है, और अगर कभी ऐसे मुमकिन हो तो इसको इकट्ठा ही होना चाहिए। लेकिन सरेज़त और तावक्त एक ऐसा नहीं होता है, हम इसको खिलाफत के या इमारत के सारे अहकाम जो हैं वो शरीयत में जो मुक़र्रर किए गए देते रहेंगे, तो मतलब ये चलेगा। बल्कि हकीकत ये है कि शेख सफ़र वगैरह ने भी इस चीज़ को एड्रेस किया है, वो ये है कि अमलन यानी मुसलमानों की जो एक वहदत यानी एक लीडरशिप के तहत थी, वैसे रही कितनी देर है वो,
यानी ये एक हकीकत है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं रही है, यानी बनु उमैया का दौर है, बल्कि बनु उमैया के आखिरी दौर में भी हर तरफ अफरा तफरी ही थी। चलें, लेकिन उसको कर लीजिए, खिलाफत बनी अब्बास का को पहले 100 साल, उसके बाद ये सलाजिक़ा, कब पूछते हैं खलीफा को, खलीफा क्या होता है, सल्जूकी जो थे, गजनवी जो थे। अच्छा, उसके बाद फिर वो आए ये जो हैं जंगी, फिर अयूबी, फिर ममालिक। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था कि खलीफा से एक बड़ा बरकत टाइप चीज़ ले ली जाती थी, वो ब्लेसिंग जिसको कहते हैं। तो खलीफा जो है ना, वो खिलाफत का परवाना आपको जारी कर दिया करता था बैठा हुआ। और ये नहीं है कि खलीफा आपको उठा दे तो आप उठ जाएंगे, बैठा दे तो बैठ जाएंगे, माजूल कर दे तो आप माजूल हो जाएंगे, कोई खिलाफत वगैरह की इसलिए। तो अमलन तो बेशुमार मुसलमानों की रियासतें ही रही हैं। बस इसमें ने वो ये था कि थोड़ी सी जो है ना एक एफिलिएशन टाइप सी जो है वो रही है। तो ज़ाहिर है मतलब उसूलन तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अमलन ये रहा है और मुसलमानों ने इसको कबूल किया है। तो आज अगर तो वो उन्होंने जो मैं शेख सफ़र ने बहुत खूबसूरत एक बात की, वो कहते हैं कि इसकी सूरत यूँ है कि जैसे मुसलमानों का एक कोई जहाज़ है, एक जमात जो है ना बहुत बड़ा बहरी जहाज़ है, किसी वजह से वो क्रैश हो गया। अब ये हो गया है कि कुछ छोटी छोटी कश्तियाँ जो है ना वो हाथ आई हैं, और जितने जितने लोगों को एक कश्ती मैसर आई है तो वो उस पर चढ़ कर पार लगना चाह रहे हैं। कहते हैं कि अब अगर किसी कश्ती में कुछ 50, 100, 200, 500 बंदे एक कश्ती में जो हज़ारों थे उनमें से अगर आए हैं, तो उन पर उसी अंदाज से एक वहदत बनकर रहना, एक अमीर के पीछे जाना, और अपने उन सारे के सारे जो मकासद वहाँ पर हासिल करते थे उनमें से जितने वो यहाँ पर हासिल करते हैं वो सारे के सारे खुद ब खुद मुंतकिल हो जाएंगे। अब ये कई सारी कश्तियाँ हैं, लेकिन उसका हुक्म शरीयत में वही होगा। लेकिन इसको हमारा सिर्फ पॉइंट ये है कि वो इस्लाम की जो मतलूबा शक्ल उसको मत बिगाड़ें, वो अपनी जगह पे बरकरार है, चाहे उसको 100 साल लगें, चाहे उसको 1000 साल लगें, कभी भी ना हो मसला कोई नहीं, कभी भी ना हो कोई मसला नहीं है। आप देखें ना, वो वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि 30, बल्कि बाद लोगों ने बड़ा इसका मजाक भी उड़ाया कि जब कहा है कि 30 साल होना है तो इमाम हुसैन को पता नहीं था कि 30 साल के बाद होनी नहीं, क्यों कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह की मतलब वो चीज़ें हम ये कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने शरीयत में रखी हुई है हमारे लिए मतलूबा के हवाले से वही स्टैंडर्ड। अलबत्ता हम एक ऐसी कौम हैं और ऐसी उम्मत हैं जो बिल्कुल आइडियलिज़म में गुम नहीं होती है कभी भी, ये बहुत अहम है। फ़ुक़हा हमारे इतने रियलिस्टिक थे कि उन्होंने सूरत हाल के साथ मुकम्मल जो है ना वो मामला किया है और उसके मुताबिक उसको किया, और कभी उनको ऐसी पेचीदगी में नहीं डाला कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम वो करते हैं। तो आज भी खिलाफत का लेकिन जो असल जो फैब्रिक है ना उसको समझने की कोशिश करें। वो ये है कि खिलाफत जो है ना वो हो गया कि ये इस्लाम का इज्तिमा जो कि बुनियादी तौर पर नेशन स्टेट के फैब्रिक से मुख्तलिफ है। क्योंकि नेशन स्टेट का मतलब कहते हैं जी ये मुल्क हिंदुओं का भी उतना ही है जितना कि मुसलमानों का। कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? आपका जो है जो दस्तूर भी वो कहते हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये कह रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान, कहते हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान इट इज़ ए डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन। पीपल ऑफ पाकिस्तान बुनियाद हमारी नहीं, पीपल ऑफ पाकिस्तान जमाअतुल मुस्लिमीन और पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब आप कहते हैं जमाअतुल मुस्लिमीन, उसमें हिंदू खुद ब खुद जो है ना वह है कि हम इसको अकोमोडेट कर रहे हैं। अकोमोडेट बड़ी अच्छी सतह पे करते हैं उसको, इज़्ज़त, एहतराम, अमन, अमान, सारा कुछ, उसके जान माल की हिफाजत अपनी जानों से बढ़कर करते हैं, हिंदू की, ईसाई की, वो लोगों को बात है। लेकिन यह है कि वो उस जो स्टेट जिसको अब थोड़ी देर के लिए अगर लफ्ज़ बोल लें, वो उसका स्टेक होल्डर नहीं है, जमाअतुल मुस्लिमीन है, उसकी मालिक सिर्फ जमाअतुल मुस्लिमीन। तो ये बुनियादी फ़र्क है नेशन स्टेट में और खिलाफत में। क्योंकि हो सकता है पहले भी आपका हो, चलो मैं उसको एड्रेस नहीं कर पाया हूँ। तो जो बुनियादी है वो ये है कि इसके इज्तिमा का उन्वान सिर्फ इस्लाम है। पीपल ऑफ पाकिस्तान या पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान नहीं है, मुसलमान है। तो अगर ये हो जाए और अगर वो सारे मुसलमान इकट्ठे ना भी हो सकें, कुछ ही खित्ते के मुसलमान खालिसतन इस्लामी इज्तिमा की बुनियाद पर इकट्ठे हों तो खिलाफत के वो सारे के सारे अहकाम उसको भी हम दे देंगे, और मुसलमान सदियों तक देते आए हैं, कोई नई बात नहीं होगी।